My greetings to everybody. I hope you're doing well. A question on the topic of arithmetic progression is in front of us. This question was asked in 2022 JEE Advanced. Let us try to understand this problem और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम. तो हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है विथ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम A1 and continuing as A2 A3. The first term of the arithmetic progression is A1 equal to 7, and we have been given that the common difference of that arithmetic progression is 8. उसके बाद हमें एक दूसरी सीक्वेंस दी हुई है T1 T2 T3 और वो इस तरीके से दी हुई है कि T1 जो है वो 3 के बराबर है और एक कंडीशन दी हुई है कि Tn प्लस वन माइनस Tn इज इक्वल टू An. That is, a relationship has been given between this sequence and the arithmetic progression, which is A1, A2, A3. अब हमसे कुछ सवाल पूछे गए हैं कि इनमें से जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन से ट्रू हैं. ए T2 = 1604 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यू कैन लुक एट द ऑप्शंस. चूंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो वी मस्ट रिमेंबर दैट मोर देन वन ऑप्शंस आर गोइंग टू बी ट्रू बिकॉज दैट्स जनरली द केस दैट जेई एडवांस क्वेश्चंस जनरली हैव मल्टीपल आंसर्स इन द सेम क्वेश्चन. तो देखिए, एक पहली बात नोटिस करने की ये है कि हमारे पास एक तो डायरेक्टली एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, बट जो दूसरा सीक्वेंस दिया हुआ है T1 T2 T3, उसका नेचर क्या है वो हमें थोड़ी डिटरमाइन करने की जरूरत है. उससे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व इट. सो लेट्स सी वेदर T1 T2 T3 इज अ स्पेशल सीरीज और नॉट. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद डूइंग रिजॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. तो मैं कभी भी मैथ्स के क्वेश्चन करता हूं तो मैं अपने दिमाग में उसको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करता. आई थिंक द बेस्ट ट्रिक इन सॉल्विंग complex mathematical problems, and I wouldn't consider this as very complex, but the best tip that I can give to students to solve any math problem is to keep your approach very simple. Just lay down what you have been given, and as you continue to lay down the facts that you have been given, some patterns start emerging, and then you can apply logic and your knowledge to solve the problem. अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, चूंकि मुझे एक रिलेशनशिप दी हुई थी बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ टी टर्म्स एंड बिटवीन द ए टर्म्स, मैंने सिंपली टी टर्म्स के जो जो रिलेशनशिप दी है उनको ले डाउन करना स्टार्ट किया. सो दिस इज द रिलेशन दैट हैज बीन गिवन टू अस. यू कैन सी दैट दिस रिलेशन हैज बीन गिवन टू अस, राइट. तो मैं क्या करूंगा, एन की वैल्यू को ना फॉर 1 2 3 ऐसे पुट करता जाऊंगा, और जब मैं उसको पुट करूंगा तो मैं ये फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि कोई रिलेशनशिप है कि नहीं. अब देखिए, T2 - T1 A1 के बराबर है, T3 - T2 A2 के बराबर है, T4 - T3 A3 के बराबर है. क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है? देखिए, मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, मैं बताता हूं. अगर आप देखेंगे कि ये पहले दो टर्म्स जो है T2 - T1 और T3 - T2, इनको मैं अगर ऐड करूंगा ना, तो राइट हैंड साइड में तो A1 A2 ऐड हो जाएगा, बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये T2 और ये T2 कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज एक प्लस T2 एक माइनस T2 है. तो अगर आप देखेंगे कि अगर इस पूरे टी के इन पेयर्स को मैं लेआउट कर दूं एन टर्म तक और उनको मैं ऐड करूं, तो बीच के सारे टर्म ना कैंसिल आउट हो जाएंगे और मेरे पास क्या बचेगा वो हम देखते हैं. ठीक है, तो देखिए, मैंने आखिरी टर्म पे लिख दिया. और अगर मैं इनको सीक्वेंशली ऐड करूंगा, समझ लीजिए आपने एक टेबल पे इन वैल्यूज को साइड बाय साइड रख दिया और आप सीक्वेंशली ऐड करेंगे, तो क्या होगा. ये T2, अगर मैं आपको फिर से थोड़ा सा एनोटेट करके दिखाऊं, ये T2 इस T2 से कट जाएगा, ये T3 इस T3 से कट जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ये Tn से कट जाएगा. इनफैक्ट इस Tn - 1, ये जो डॉट डॉट है, ये मैंने बीच की टर्म्स को रिप्रेजेंट किया है. इस Tn - 1 का जो नेगेटिव टर्म है उसका यहाँ कहीं पॉजिटिव टर्म रहा होगा, तो वो उससे कट जाएगा. इसी तरह आप देखेंगे कि जो बचेगा मेरे पास वो सिर्फ ये टर्म बचेगी T1, और मेरे पास ये टर्म बचेगी Tn + 1, क्योंकि T1 से मेरी पहली कोई टर्म नहीं है और Tn + 1 के बाद की मेरी कोई टर्म नहीं है. ठीक है, तो अगर मैं इनको सीक्वेंशली ऐड करूंगा तो देखते हैं क्या होता है.
ये देखिए सारी टर्म्स कट गई। तो हम देखते हैं कि मेरे पास बचता क्या है। मेरे पास बचता है Tn-1 माइनस T1, और राइट हैंड साइड में वो A1 A2 A3 एक आपस में ऐड हो जाएंगे। और हमें पता है कि A1 A2 A3 टिल An, तो वो तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मेरे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन आ जाएगा कि Tn माइनस T1 इज एक्चुअली द सम ऑफ द AP स्टार्टिंग विद फर्स्ट टर्म A1 एंड गोइंग अप टू An। ठीक है, तो मैं यहाँ पे Tn+1 को ऐसे भी लिख सकता हूँ। T1 की टर्म इक्वल टू साइन के उस तरफ चला गया, तो हमारे पास Tn+1 आ गया। T1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 गोइंग अप टू An। अब ये A1 प्लस A2 प्लस A3 गोइंग अप टू An जो है मेरा, वो ये मेरा क्या है, ये तो एक एपी ही है ना, ये तो मेरे को गिवन था। तो मैं यहाँ एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, विच इज n/2 प्लस टाइम्स ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n-1d। राइट, वो एपी का हमारा जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ एपी का, वो फॉर्मूला लग जाएगा। तो अगर मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं एपी का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप खुद देखिए। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा Tn+1 इज इक्वल टू T1 प्लस n/2 ट्वाइस A1 प्लस n-1d। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास A1 दिया हुआ था 7 और D भी दिया हुआ था 8। तो मैं Tn+1 के इस एक्सप्रेशन को, जो 3 प्लस n/2 टू टाइम्स ऑफ 7 प्लस n-1 8 जो है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो ये मेरा एल्जेब्रिकली मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो सॉल्व करते करते आगे मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा Tn+1 इज इक्वल टू 3 प्लस n टाइम्स 4n+3। तो फाइनली मेरा Tn+1 एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 4n² प्लस 3n+3। अब जो मेरा सवाल है वो Tn के लिए है। जो अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन में जाएंगे, द क्वेश्चन इज डीलिंग विद द टर्म्स अप टू Tnth टर्म, नॉट Tnth+1 टर्म। राइट, आपसे T20 की वैल्यू पूछी गई है, T30 की वैल्यू पूछी गई है, T20 के सम की वैल्यू पूछी गई है, T30 के सम की वैल्यू पूछी गई है। तो जब मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया कि Tn+1 इन टर्म्स ऑफ n ऐसे है, तो Tn क्या होगा। अगर Tn मुझे करना पड़ेगा, तो मुझे राइट हैंड साइड में जो 4n² प्लस 3n+3 है, उसमें से मुझे n को n-1 करना पड़ेगा। करेक्ट, तो मेरा N+1 अगर 4n² प्लस 3n+3 है, तो Tn क्या हो जाएगा, 4n-1 का स्क्वायर प्लस 3n-1 प्लस 3। अब इसको मैं आगे एल्जेब्रिकली सॉल्व करूंगा, तो मेरी Tn की एक्सप्रेशन आ जाएगी 4n² माइनस 5n+4। अब जब मेरे पास ये आ गया ना, अब मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। अब सबसे पहले तो मैं nth t के nth टर्म्स की वैल्यू जो मेरे सवाल में दी हुई थी, क्योंकि मुझे चारों ऑप्शंस को चेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे, ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया Tn का, तो मैं T20 की वैल्यू चेक करूंगा। तो T20 की वैल्यू सिंपली मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व करूंगा, वो मेरी 1504 आती है। और अगर आप थोड़ा वीडियो में पीछे जाके देखेंगे, तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 1604। तो T20 तो मेरा ठीक नहीं है जो ऑप्शन में दिया हुआ, सो दैट्स नॉट द करेक्ट ऑप्शन। हाउएवर, मैं अगर टी उसी सेम फॉर्मूले में मैं T30 को पुट करूंगा और उसको निकालूंगा, तो वो मेरा 3454 आता है, और ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो मेरा एक ऑप्शन ऑफ द nth टर्म ऑफ टी, उसका जो वैल्यू दिया हुआ था, दैट इज T30, वो मेरा करेक्ट आ रहा है। तो ये मेरा ऑप्शन, एक ऑप्शन तो मेरा करेक्ट आ गया, मतलब मेरा प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो गया। एंड दिस गिव्स मी कॉन्फिडेंस ऑल्सो दैट आई एम ऑन द राइट पाथ विद रिस्पेक्ट टू फाइंडिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ Tn इन टर्म्स ऑफ n। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाला है, Tn इज इक्वल टू 4n² माइनस 5n+4, वो ठीक है। अब हमें क्वेश्चन का अगला पोर्शन सॉल्व करना है, दैट इज सम। तो आपको पता ही है कि Tn एक डायरेक्ट एपी नहीं है, इट्स स्पेशल सीरीज। तो हमें पता है कि जब स्पेशल सीरीज को सम करते हैं, तो हम उसके nth टर्म के n के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें सम का फॉर्मूला लगाते हैं, विच मींस जो टी के टर्म है उसका जो सम होगा, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ n² का सम का फॉर्मूला। और यहाँ पे मुझे अप टिल 20 का सम निकालना था क्वेश्चन के हिसाब से। एक बार 20 का सम निकालना है और एक बार 30 टर्म्स का सम निकालना है। तो यहाँ पे जो n² के सम का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ के n का सम का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 4 20 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। राइट, क्योंकि 4 + 4 + 4 + 4 आपको 20 टाइम्स करना है।
तो यहाँ पे आप जब सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें पता है एन स्क्वायर के सम का फॉर्मूला, अगर आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स जानते हैं, वो होता है n+1 टाइम्स 2n+1/6, राइट। तो मैं सिंपली अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट करूंगा। अगर आप फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व होता जाएगा। ये देखिए, 4n+1 2n+1 ये मेरा जनरल फॉर्मूला आ गया फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टी एन समेशन। अब यहाँ पे अगर मुझे 20 तक सम करना है तो मुझे n की वैल्यू 20 डालनी है, और 30 तक सम करना है तो n की वैल्यू 30 डालनी है। यहाँ पे मैं 20 तक का सम करूंगा। तो मैं सिर्फ सिंपली 20 की वैल्यू डाल रहा हूं और इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो ये मेरा वैल्यू आ रहा है 10510। और इनफैक्ट आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में देखेंगे, तो ये वैल्यू है टी के अप टिल 20 का सम 10510 है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर आ गया। लेकिन मैं, चूंकि मुझे पता है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो मैं टी के 30 तक का भी वैल्यू चेक कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेम फॉर्मूला में 30 तक की वैल्यू डाली, तो वो मेरा आ रहा है 35615। जबकि आंसर में टी के 30 तक के सम की वैल्यू दी हुई है 35610। तो ये ऑप्शन गलत है। सो ओवरऑल मेरे पास दो करेक्ट ऑप्शंस आ गए, और वो करेक्ट ऑप्शंस है कि टी के 10510 है सम ऑफ टी के टिल 20, एंड T30 is 3454. So that's the answer to this question. I hope you understood the solution. If you have any questions, or if you feel something could have been presented in a better manner, I'll be more than happy to accept your feedback. Thank you so much for listening.